सरायकेला जिले के इचागढ़ प्रखंड के रुगड़ी बाजार में भी राज्यपाल का कार्यक्रम था और इस दौरान उन्होंने बातों बातों में कहा कि 2 से 4 दिनों में आचार संहिता लग सकता है। राज्यपाल ने इस दौरान राज्य की योजनाओं से ज्यादा केंद्र की योजनाओं पर चर्चा की। तो हमारी दुआ क्यों नहीं सुनते हैं? ये वो लोग हैं जिनके लिए सरकार योजनाएं बनाती हैं। सरकार की योजनाएं जमीन पर किस हाल में है, यही जानने की कोशिश कर रहे हैं झारखंड के महामहिम राज्यपाल संतोष गंगवार। इसलिए गांव-गांव तक पहुंचकर ग्रामीणों से जमीनी हकीकत टोह रहे हैं। महामहिम का कार्यक्रम सरायकेला जिले के इचागढ़ प्रखंड के रुगड़ी बाजार में भी तय था। कार्यक्रम खत्म हुआ, रवानगी के लिए काफिला निकलने वाला ही था, तभी महामहिम ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे झारखंड की सियासी गलियारों में हलचल पैदा होना लाजमी है। पत्रकारों ने सिर्फ इतना पूछा था कि राज्य में उत्पाद विभाग की सिपाही भर्ती दौर में 1 दर्जन से ज्यादा अभ्यर्थी जान गंवा चुके हैं, इस पर उनकी राय क्या है। महामहिम ने क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। अभी तो मैं बोल नहीं सकता अभी कुछ, अब 2-4 दिन के बाद आचार संहिता लग जाएगी। अगर कोई लिखकर हमको भेजें तो हम देख कर। सुना आपने, महामहिम कह रहे हैं कि अगले 2-4 दिनों में सूबा आचार संहिता के अधीन होगा। महामहिम क्या कहना चाहते हैं, उनकी इस बयान का अंदाजा लगाना कतई मुश्किल नहीं। यानी कि सूबे में अगले 2-4 दिनों में ही चुनाव की मुनादी हो सकती है। उनके संबोधन में भी इसकी छाप देखने को मिली। राज्य की योजनाओं से ज्यादा वो केंद्र की योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड समझाते दिखे। हमारी केंद्र की सरकार ने किसान सम्मान निधि कृषकों को मिल रही है। क्या आपके खाते में पैसा आ रहा है या कोई दिक्कत है? और एक और सरकार ने काम शुरू किया है कि बहनों के लिए उज्ज्वला गैस कनेक्शन मुफ्त देने का काम किया है। ऐसे कितनी बहनें हैं कि उज्ज्वला कनेक्शन मिल गया और यदि नहीं मिला है तो उसका क्या कारण है और क्या दिक्कत, क्या परेशानी है। राज्यपाल यह भी बताना नहीं भूले कि किसी समय देश के एक प्रधानमंत्री ने कबूल किया था कि दिल्ली से भेजा गया 1 रुपया गांवों तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसा बन जाता है। तो उसी खाई को पूरी तरह मिटाने की कोशिश आज के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। हमारे देश में जो प्रमुख आबादी गाँव में रहती है, उनकी सुख दुख की हम लोग चिंता भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हमें ध्यान है, अब से कई साल पहले एक ऐसे प्रधानमंत्री आए, उन्होंने वास्तविकता को समझने का काम किया। उन्होंने कहा कि अगर हम 100 पैसे भेजते हैं तो 85 मिलते नहीं है। ये कमी न रहे, आपको सरकार जो देना चाह रही है वो सीधे आपको मिले, इस चिंता में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की। महामहिम बीते कुछ दिनों से झारखंड के विभिन्न जिलों के सुदूरवर्ती गाँवों का दौरा कर रहे हैं। भले ही राज्यपाल संवैधानिक पद होता है, लेकिन हाल के दिनों में राज्यपाल और राजभवन राजनीतिक रूप से भी सक्रिय दिखे हैं। राज्यपाल हो या राजभवन, उनकी बात, उनके बयान और संकेतों के गहरे मतलब होते हैं। लिहाजा आचार संहिता वाले बयान पर भी मायने निकाले जाने लगे हैं। लोग कहने लगे हैं कि सूबे में कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है, नए सरकार का काउंटडाउन शुरू हो सकता है। सरायकेला से TV45 के लिए गुलाम रब्बानी की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गुलाम रब्बानी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। गुलाम, देखिए लगातार हम देख पा रहे हैं कि राज्यपाल संतोष गंगवार सक्रिय नजर आ रहे हैं और इसी बीच सरायकेला पहुंचे थे, जहां उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और उससे अवगत भी हुए। लेकिन इसी बीच उन्होंने एक बयान दे दिया कि 2-4 दिनों में आचार संहिता लग सकता है। तो क्या झारखंड में अगले 2-4 दिनों में आचार संहिता लगने वाला है? क्या कुछ जानकारी आपके पास गुलाम? अंकिता, आज के जो कार्यक्रम थी, आज इस कार्यक्रम से संकेत लगाया जा सकता है। हम बता सकते हैं कि कहीं ना कहीं राज्यपाल ने जो संकेत दिया है कि 2-4 दिन में झारखंड में आचार संहिता लगेगा। और देखिए, कार्यक्रम में सिर्फ आचार संहिता लगने की बात ही नहीं हुई। इसके अलावा राज्यपाल जब अपना संबोधन लोगों को कर रहे थे, तब उस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के योजनाओं को ज्यादातर उन्होंने उपलब्धि गिनाई है। केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनको लोगों के सामने रखा। उन्होंने ये भी कहा कि जो पैसे केंद्र सरकार दे रही वो सही सलामत लोगों तक पहुंच रहा। प्रधानमंत्री आवास के बारे में उन्होंने लोगों से बात की। शौचालय, जो स्वच्छ भारत मिशन की तरफ शौचालय योजना है, उसको लेकर भी उन्होंने बात की। उन्होंने महिलाओं से पूछा कि क्या आप लोगों के घर पर गैस चूल्हा मिला है,
तो कहीं ना कहीं देखिए इस प्रोग्राम के दौरान राज्यपाल ने जमकर जो कि केंद्र सरकार की योजनाओं की तारीफ की। वहीं देखिए कार्यक्रम में कैसे लोग थे, देखिए कि वर्तमान में जो मैया सम्मान योजना जो झारखंड में चलाई जा रही है, इसको लेकर वहाँ एक दो लोग विरोध भी करते नजर आए। जो PLI एक सिमडेगा का एक व्यक्ति ने किया है, उनका भी उन्होंने कहा कि ये योजना बहुत अच्छी योजना है। ग्रामीणों ने कहा कि योजना बहुत अच्छी योजना है, इस पर आप संज्ञान लें, ये जो योजना है ये निरस्त नहीं होना चाहिए। लेकिन राज्यपाल ने उस पर कुछ नहीं कहा। तो कहीं ना कहीं इसका संकेत भी है। और राज्यपाल ने जो केंद्र सरकार की योजनाओं की तारीफ है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जल्द ही झारखंड में आचार संहिता लगने वाली है और चुनाव की तारीखों का घोषणा होने वाली है। जी अंकिता। जी गुलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो सुना आपने कि झारखंड में अगले 2 से 4 दिनों में आचार संहिता लग सकता है। ये बातें महामहिम राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा है। दरअसल झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार इन दिनों सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में लोगों से उनकी समस्याओं से अवगत हो रहे हैं। इसी बीच सरायकेला पहुंचते हैं और इसी दौरान राज्यपाल ने कार्यक्रम के बाद ये बयान दिया है कि 2-4 दिनों में आचार संहिता लगने वाला है। लेकिन एक और बात गौर करने वाली बात है कि अगर हम बात करें राज्यपाल के भाषणों पर, तो उन्होंने अपने भाषण में राज्य की योजनाओं से ज्यादा कहीं ना कहीं केंद्र की योजनाओं का बखान ज्यादा किया है।